ठीक है, चले हम इस पे बात करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। सर ये बेसिकली तो इतना रिलेटेड नहीं है लेकिन एलर्जी है, तो वो उसके लिए वैक्सीनेशन करा रहे थे और वो उन्होंने कुछ अरसे कराई, उसके बाद उन्होंने वो छोड़ दिए, डस्ट की थी और कॉकरोचेस की थी, बट वो एंटीहिस्टामिन रोजाना ले रहे हैं, तो इट्स इट ओके? एंटीहिस्टामिन लॉन्ग टर्म ली जा सकती है, लेकिन जो सबसे अहम बात मैं ये कहूँगा कि जो वो एंटी एलर्जिक साथ में उस वैक्सीनेशन के दौरान भी ले रहे थे और उस दौरान वो बेहतर महसूस करते रहे। देखिए इन द लॉन्ग रन वैक्सीनेशन का कोई एज सच यानी प्रूवन मेंशन जरूर है, लेकिन कहीं प्रूवन नहीं है कि इन द लॉन्ग रन जाके ये पेशेंट्स को बहुत बेनिफिट दे सकते हैं। द रिजल्ट कुड बी आइदर वे, किसी पेशेंट में बेहतरी हो जाती है। वैक्सीनेशन कराने का जो हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो चीज़ हमें हो ना, उससे बचने के लिए वैक्सीनेशन कराई जाती है। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली पता क्या होता है, जैसे उनको देखे ना, अगर वो ले रहे थे उसके साथ तो ही वाज क्योर्ड, वो बेहतर महसूस है। तो फायदा वैक्सीनेशन का, रोजाना उठ के वैसे ही एंटीहिस्टामिन खा लें, फिर वैक्सीनेशन हाँ, तो का फायदा। मकसद ये कि वही कह रहे हो ना, किसी पेशेंट में बेनिफिट हो जाता है, किसी में नहीं होता, हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली मैं ये कहूँगा कि एंटी एलर्जिक लेना ही बेहतर रहेगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कॉजेटिव एजेंट कभी 5 और हमें सिर्फ 3 पता हो, बाकी 2 ना पता हो। अच्छा, उसमें ये है कि आमतौर पे होता है कि हम लोग वर्कअप करते रहते हैं, पेशेंट को स्टडी करते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, तो 99% पेशेंट्स में हमें वजह पता चल ही नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर लोग वही एलर्जन जो है ना, उनकी डाइट में, उनके लगाने में, खाने में, पीने में, हर जगह पे उन्हीं चीज़ों से एक्सपोज हो रहे होते हैं वो लोग। तो 99% में हमें वजह पता चल नहीं रही होती। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी को जल्द एलर्जी वो समझता है कि बीफ के साथ हो रही है, तो अगर हम उसका बीफ बंद करा दें तो ज़रूरी नहीं है कि वो एलर्जी ख़त्म हो ही जाए, क्योंकि होता है उसके साथ वो चिकन में ही हो रही, चिकन से भी हो रही है, क्योंकि ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। इन सब के साथ ऐसे ऐसे मीडिएटर्स ब्लड में रिलीज़ होते हैं डिफरेंट सेल से जो कॉज कर रहे हैं। तो मकसद कि ज़रूरी नहीं है कि एलर्जी वैक्सीनेशन से हर पेशेंट की एलर्जी ख़त्म हो जाए। अच्छा सर एक कॉल है हमारे साथ, वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? हेल्दी मॉर्निंग। हाँ जी, अनम खुदा बात कर रही हूँ आपके बात से। जी अनम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप अपने डैडी की जगह आपने डैडी की जगह कॉल करनी शुरू कर दी? हाँ बस वो मैं कॉल करती हूँ, वो मेरी कॉल सुनते हैं। अच्छा, जब वो कॉल करते हैं तो आप उनकी कॉल सुनती है ना? बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा, और सबसे पहले कॉल का जवाब दूंगी। हाँ, बिल्कुल। मेहमान रहमत ही होते हैं। और सेकंड क्वेश्चन मेरा डॉक्टर साहब से ये है कि अगर हम कोई एंटी हिस्टामिन लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करें तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा? एंटीहिस्टामिन लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, इसका साइड इफेक्ट ठीक है जी, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच अनम, थैंक यू। सही है सर, वही जिस तरह अभी इन कॉलर पहले वाले जो थे वो एंटीहिस्टामिन रोजाना खा रहे हैं, आपने कुछ कहा था कि एंटीहिस्टामिन रोजाना खाने से ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये मतलब कि यू कैन टेक इट लॉन्ग टर्म बेसिस पर ली जा सकती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहरहाल बहुत सारे हैं। साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, मिसाल के तौर पे इसके साथ याददाश्त कम होती है, नींद ज़्यादा आती है, मुंह खुश्क रहता है, जायके में। नींद वाले तो हमने नींदलेस एंटीहिस्टामिन्स बना लिए ना? बना तो लिए, लेकिन जहाँ देखें जहाँ जिन एंटीहिस्टामिन्स के साथ आप नींद कम कर रहे हैं उनकी एफिकेसी भी 50% कम है फिर, ठीक है? तो यानी जो एफिकेसी आपको सेडेटिव एंटी एलर्जिक के साथ है वो एफिकेसी आपको नॉन सेडेटिव एंटी एलर्जिक के साथ नहीं है, ठीक है? इसी तरह अगर हम थोड़ा सा मजीद चलें तो ये जीआईटी की मूवमेंट्स को कम करती है, तो उसके साथ कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओल्ड एज में आ जाएँ तो यूरिनरी रिटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर ये कि अगर आप ओल्ड एज में इसके साथ साथ कार्डियक प्रॉब्लम्स के इनके साथ इश्यूज ज़्यादा हैं। और मजीद अगर हम लें तो ये कोई ब्लड भी थिक करा रही होती है, कोई ऐसा भी ब्लड में ऐसा कोई थिकनिंग तो नहीं कॉज कर रही होती है। अच्छा, लेकिन ये कि डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी हैं। आईज की मिसाल ले लें तो ब्लड विजन हो जाती है, सुबह जब एकदम से आप सो के उठेंगे तो आपको एक के दो भी नज़र आ सकते हैं, तो मियोसिस हो जाती है, ब्लड विजन हो रही होती है इसके साथ। लेकिन मेन साइड इफेक्ट जो है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे है कि ड्राउजीनेस, डिजीनेस और डिक्रीज मेमोरी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये 4-5 मेन साइड इफेक्ट्स हैं जो कि हर पेशेंट में तकरीबन हो रहे होते हैं। सर एंटी एलर्जी कैसे खाएं कि ये साइड इफेक्ट हम पे इतने ना आए? ये रात में खाना चाहिए है? हाँ, ताकि वो जब तक उसके इफेक्ट हो उतनी देर सो रहे हो तो ऐसे ये है। लोग जो सुबह उठ के खा लेते हैं वो नहीं खाना चाहिए। बेहतर ये कि अगर उन्हें पता है कि ड्राउजीनेस, डिजीनेस वगैरह होती है तो क्योंकि एंटीहिस्टामिन का असर जो होता है वो 24 घंटे तक रहता है एक टैबलेट का असर। कहते हैं वंस डेली हमेशा यही कहते हैं। तो बेहतर ये कि उसे रात में लिया जाए। अगर नींद आती, सेडेशन का जिस तरह है,
वैसे तो बहुत अच्छी जो फैक्सोफेनाडिन ग्रुप है उसको तो कहते हैं कि जनाब आर्बिसलैरोटिडिन ग्रुप है कि आप के यू कैन फ्लाई द एयरक्राफ्ट को उन तक को दिया जाता है कि भाई पायलट भी खा सकते हैं फैक्सोफेनाडिन ग्रुप। लेकिन अब ये है कि जिसको है मतलब 1-2% वो होते हैं कि उनको उससे भी हो सकता है। तो बेहतर ये है कि वो जितने भी लोग हैं चाहे वो सेडेटिंग एंटीहिस्टामिन ले रहे हों या नॉन सेडेटिंग एंटीहिस्टामिन ले रहे हों, तो बेहतर ये है कि वो रात के टाइम लें, तो वो उससे 24 घंटे तक उसका इफेक्ट भी रहेगा। और ये कि जो शुरू के 6-8 घंटे में ड्राउजीनेस डिजीनेस वगैरह होती है। सर वेट गेन तो नहीं होता इससे? ऐसा वैसे ऐसा जैसे कहना चाहिए होते कि रोजाना एंटी हिस्टामिन लेंगे तो वेट गेन हो जाएगा। नहीं, कॉन्स्टिपेशन का तो इससे वो रहता है, अब उसकी वजह से आप जो कुछ भी कह लें कि जी वो हो जाए, लेकिन ऐसा जो है कॉन्स्टिपेशन इटसेल्फ लीड्स टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। यस, हाँ, तो वो उसमें उस तो कह सकते हैं, लेकिन वेट गेन हमारे यहाँ तो हर चीज़ का ये हो कि जी मैंने ये खा लिया तो इससे वेट गेन हो गया। उससे जिनको वेट गेन करना है हमारे जैसे तो खाली पानी पर भी गुजारा करते हैं तो मोटे होते जाते हैं। और जो ऐसे है वो दुनिया जहान खा लें, चाहे जितने भी वेट गेन टैबलेट्स होती हैं और दूसरे रेमेडीज इस्तेमाल कर लें, जिसका नहीं बढ़ना है नहीं बढ़ना। और जो मतलब सिर्फ ये कि जिनमें होती है टेंडेंसी ओबेसिटी की, तो वो तो वैसे ही वेट गेन करते हैं, नाम जो है वो मेडिसिन कहा जाता है कि जी इसे। हाँ, ये दूसरी बात है कि अगर आप स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हो बाज़ों का इसमें, क्योंकि ये होता है स्टेरॉइड्स जी, स्टेरॉइड की कॉम्प्लिकेशन तो है ही वेट गेन, तो उसमें जो वाटर रिटेंशन वगैरह हो जाता है, तो वो चीज़ ऐसी होती है कि बाज़ लोगों को पता नहीं होता और वो एलर्जी के लिए स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अगर वो स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हों तो उनमें वेट गेन की कंप्लेन हो, तो वो वहाँ पर जाके आपकी बात सही है। लेकिन प्योर एंटीहिस्टामिन से जो होता है वो वेट गेन नहीं होता। अगर एंटीहिस्टामिन प्लस स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे जो है ये इसकी वो होती है, बिल्कुल चांसेस होते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म में स्टेरॉइड्स लेते हैं तो आपको बिल्कुल हो जाएंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स में। ये वज़न हो जाएगा, आपका जिस्म फूल जाएगा, आपका चेहरा मून फेस हो जाएगा, आप बफलो हम्स कंधे हो जाएंगे। तो वो वेट गेन का है। अगर कोई इस तरह की अगर चीज़ ले रहा है, या मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया, बाज़ औक़ात हकीमी दवाएं वगैरह खाने जो शुरू हो जाते हैं और उसके अंदर स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा होता है एलर्जी के लिए। एक बात आपने अभी हकीमी दवाओं को मेंशन किया, इसमें स्टेरॉइड्स हम कैसे चेक करें? बिकॉज व्हेन वी आस्क देम दे लाइक नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, और ये एलोपैथी वाले लोगों ने प्रोपेगेंडा किया हुआ है, मतलब दे टॉक लाइक दिस, बट हम कैसे इसमें स्टेरॉइड वो करें कि है कि नहीं है? बिकॉज कुछ दवाइयाँ होम्योपैथी की बहुत लोग मानते हैं कि बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिपेशन। आप इसके जो है ना, अगर आप स्टेरॉइड्स मतलब लेते हैं 1 महीने या 1.5 महीने 2 महीने, क्योंकि ये तो एलर्जी तो लंबा अरसा चलती है, ये तो ये नहीं है कि एक टैबलेट खाई तो आपकी जान छूट गई, सही। तो ये तो लंबा अरसा चलेगी। जब ये लंबा अरसा चलेगी तो आपको 1-2 महीने के अंदर अंदर स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे, स्पेशली इन फीमेल्स, कि उनके चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाएंगे, उनके एक्नी जो है ना, प्रोन अगर स्किन है वैसे भी उनके चेहरे पे एक्नी जो है वो ज़्यादा नमूदार होना शुरू हो जाएगी। तो मतलब हमें तो दूसरे नज़र आता है कि जब आते हैं इस तरह के लोग, मरीज़ आते हैं वो दिखाने के लिए चेहरे पे डॉक्टर साहब दाने निकल आए, ये पता नहीं किस तरह, पहले तो नहीं थे अब निकल आए भाई आप, हाँ वो एलर्जी रहती थी, फिर वो हमने जो थे ना वो किसी ने दी थी हमें टैबलेट्स वगैरह के ये खाएं, तो उससे ये है कि हमें जो एलर्जी तो कम हो गई लेकिन दाने निकलना शुरू हो गए। और देखें कुछ थोड़े मूँछों के बाल भी या चेहरे पर अनवांटेड हेयर्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि मतलब जब अगर आप प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि नहीं जी नहीं वो तो बड़े, उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, यूँ नहीं होता, कैसे नहीं होता है वो तो। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा शक हो रहा है ना तो आप किसी लैब में जाके ज़रा उस मेडिसिन का एनालिसिस करा लें, है ना। तो यहाँ कौन सी ऐसी लैब है, लोगों के पास कहाँ इतना टाइम है, इवन हम डॉक्टर हैं हमारे पास इतना वो नहीं है कि मतलब वो करें, बिल्कुल भी रियलिस्टिक वो हम बात करें। तो ये नहीं मतलब हो सकता कि मतलब लैब में जाके जो है ना वो कराएं। कितनी ऐसी हमारी एलोपैथिक होती हैं दवाएं जिनमें कि स्टेरॉइड शामिल होता है, खुसूसन टॉपिकल एप्लीकेशन लगाने वाली दवाओं की बात मैं कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं है, लेकिन जब हम लिखा है नहीं मतलब नहीं होता बाज़ औक़ात इस तरह से, मैं जानता मैं कोट कर सकता हूँ कि वो ऐसी भी वो हैं कि वो जनाब कहते हैं कि नहीं है, लेकिन जब हम देते हैं पेशेंट को लगाने के लिए तो जब वो अनवांटेड हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं चेहरे के ऊपर मतलब, और वो तो फिर महसूस होता है कि इसमें कुछ है। अब जब बात करेंगे जी PCSIR या किसी भी और लेबॉर्ट्री से, वो कंपनी आना ही छोड़ देती हैं। अच्छा सर, वो हमारे पास ना वो एक ब्रेक का वक्त हो गया, फिर एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, आप लोग कहीं नहीं जाएगा। हमारे पोल का सवाल है आजकल के हालात में मेहमान रहमत है या ज़हमत, इसका जवाब भी आप लोग दे रहे हैं, हम अभी वापस आते हैं।